इस साल भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, पता है? हमारे यहाँ अब 200 अरबपति हैं। और इसी के साथ हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सिर्फ अमेरिका और चीन ही आगे हैं। तो सवाल यह है कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? चलिए टॉप 10 पर नजर डालते हैं। काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं नंबर 10 और 9 से। एक हैं स्टील के बादशाह, दूसरे सुपरमार्केट के। नंबर 10 पर हैं लक्ष्मी मित्तल। इनकी कंपनी आर्सेलरमित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। और 9वें नंबर पर हैं राधा किशन धमानी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब डी-मार्ट के पीछे यही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 और 7 की तरफ। एक का दबदबा कमोडिटीज में है तो दूसरे का कंस्ट्रक्शन में। नंबर 8 पर हैं कुमार बिरला। ये जाने माने आदित्य बिरला ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 7वें नंबर पे हैं प्रॉपर्टी के बेताज बादशाह कुशाल पाल सिंह, जो डीएलएफ के चेयरमैन एमिरेटस हैं। लिस्ट में आगे 2 ऐसे नाम हैं जिनका हेल्थ केयर सेक्टर में जबरदस्त दबदबा है। जानते हैं कौन? देखिए, एक ने बनाया वैक्सीन का एम्पायर तो दूसरे ने सस्ती दवाओं का। दोनों की कहानी दिलचस्प है। नंबर 6 पर हैं साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर, जिन्हें वैक्सीन किंग भी कहते हैं। और 5वें पर हैं दिलीप सांघवी। सोचिए, इन्होंने सिर्फ $200 से सन फार्मा की शुरुआत की थी। अब बारी है नंबर 4 और 3 की। एक तरफ है औद्योगिक विरासत तो दूसरी तरफ आईटी क्रांति। तो नंबर 4 पर हैं सावित्री जिंदल। ये स्टील और पावर के विशाल जिंदल ग्रुप को चेयर करती हैं। अपने पति और कंपनी के फाउंडर के गुजरने के बाद इन्होंने ही चेयरपर्सन का पद संभाला था। और नंबर 3 पर हैं शिव नादर, भारत की आईटी क्रांति के एक अहम आर्किटेक्ट। पता है, उन्होंने HCL की शुरुआत 1976 में एक गैराज से की थी, कैलकुलेटर बनाने के लिए। अब टॉप 2 की बात करने से पहले जरा ये वेल्थ गैप देखिए। फासला वाकई बहुत बड़ा है। तो नंबर 2 पर अपनी जगह बनाई है इंफ्रास्ट्रक्चर के किंग गौतम अडानी ने। उनका अडानी ग्रुप पोर्ट्स, एयरपोर्ट से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हर जगह एक बड़ी ताकत है। और अब नंबर 1 की पोजीशन पर हैं मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। तो ये रही पूरी लिस्ट, भारत के 10 सबसे अमीर लोग जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर राज करते हैं। जिस तेजी से ये दौलत कुछ ही लोगों के पास जमा हो रही है, वो इंडियन इकोनॉमी के भविष्य पर एक सवाल जरूर उठाता है।